आपने सुना ही होगा कि आज की दुनिया चिप्स पर चल रही है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स ही वो छोटी सी चीज है जिसके बिना ना आपका मोबाइल फोन चलेगा, ना लैपटॉप, ना कार, ना टीवी, ना इंटरनेट सर्विस। मतलब एक छोटा सा सेमीकंडक्टर हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन है। कोल्ड वॉर के दौर में जैसे न्यूक्लियर आर्म रेस में थी, वैसे ही आज सेमीकंडक्टर की रेस है। अमेरिका, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया सब बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब भारत भी इस दौर में शामिल है। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक स्टेप है या आने वाले 5-7 साल में इंडिया वाकई ग्लोबल चिप पावर बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सेमीकंडक्टर की कहानी, कहां से शुरू हुई, किस स्टेज पर है, कौन सी इंडियन कंपनी इस रेस में सबसे आगे है, किनको सरकार का डायरेक्ट सपोर्ट है और इन्वेस्टर को इससे क्या समझना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर की कहानी से। लेकिन उससे पहले चिप एक्चुअली बनती कैसे है ये समझना जरूरी है, तभी आप सही स्टॉक को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। वरना सिर्फ सेमीकंडक्टर के नाम पर स्टॉक लेंगे और फंसे रह जाएंगे, क्योंकि यहां भी खेल है। अगर आप आज भी चार्ट पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो आप 5 साल पुरानी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब आज भैया सबको पता है। कोई नया नया आता है ना, उसको भी पता है। और इसी वजह से आज ये नॉलेज से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। जहां रिटेलर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक खरीदते हैं, वहीं पर भैया एचएनआई ब्रेकआउट का यूज करते हैं अपने स्टॉक को डंप करने के लिए, और इसी वजह से रिटेलर हमेशा फंसते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लोग 40-50 हजार रुपए लेकर भी नहीं सिखा पाते, वही हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। और क्लास के अंत तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में 99% ट्रेडर से ज्यादा नॉलेज होगा। एक डेमो सेशन हुआ था 59 रुपीज का, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें देखा होगा कैसे हिकनासी कैंडलस्टिक से सिर्फ मैंने दिखाया था कि मार्केट कितना परफेक्ट और स्मूथ हो गया, और जहां जहां आप लॉस करते थे वहां वहां प्रॉफिट हुआ। और ये सब आप लोगों ने खुद कहा, इसलिए देर ना करें, अभी का भी ज्वाइन करें। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क, स्क्रीनर, अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ। कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दीजिए, और दूसरों से कुछ नया सीखिए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 3 स्टेज में होती है। पहली होती है डिजाइन। सबसे पहले चिप को डिजाइन किया जाता है। यहाँ डिसाइड होता है कि चिप मोबाइल के लिए बनेगी, कार के लिए या सैटेलाइट के लिए। फिर डिसाइड होता है कि उसमें कितना पावर लगेगा, कितने ट्रांजिस्टर होंगे, कहां कहां कनेक्शन होंगे, ये सब ब्लूप्रिंट बनता है। फिर दूसरा होता है फैब्रिकेशन, जिसको कहा जाता है फैब यूनिट। याद रखिएगा, काम आने वाला है। डिजाइन अप्रूव होने के बाद चिप को सिलिकॉन वेफर्स पर बनाया जाता है। इसमें बड़े बड़े मशीन से इचिंग, डॉपिंग, लिथोग्राफी प्रोग्रेस होती है, और यहाँ पर रॉ चिप बनता है। तीसरा होता है ऑफसेट, यानी असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। अब इस रॉ चिप को असेंबली और टेस्टिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ चिप को छोटे छोटे पैकेज में मोल्ड किया जाता है और हर चिप को टेस्ट किया जाता है कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से चिप बन के आपके मोबाइल, कार में लगता है। इंडिया पहले सिर्फ डिजाइन में स्ट्रांग था, और अब फैब्रिकेशन और ओ सेट दोनों स्टेज में कदम रख चुका है। अब ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी है तो यहीं से रिलेशन निकल के आएगा। देखिए, इंडिया की सेमीकंडक्टर कहानी शुरुआत होती है दिसंबर 2021 में। सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM। सरकार ने 76,000 करोड़ का पैकेज दिया। सरकार ने साफ कहा, जो भी कंपनी इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग या डिजाइन करेगी, उसे 50% तक का फिजिकल सपोर्ट मिलेगा। आप इसको समझिए कि कोई कंपनी 10,000 करोड़ का प्लांट लगा रही है तो 5,000 करोड़ सरकार अपने फंड से देगी। इतना बड़ा इंसेंटिव पहली बार मिला था। इसके बाद धीरे धीरे अनाउंसमेंट आया। सबसे पहले आया माइक्रोन टेक्नोलॉजी का, जो वर्ल्ड के टॉप मेमोरी चिप मेकर है। उन्होंने गुजरात के सानंद में 22,516 करोड़ का ATMP प्लांट लगाने का घोषणा किया, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। यानी यहाँ वेफर्स इंपोर्ट होंगे और इंडिया में फाइनल चिप रेडी होगा। फिर आया 2023-24 का सबसे बड़ा न्यूज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ताइवान PSMC ने गुजरात के ढोलेरा में पहला सेमीकंडक्टर फैब बनाने का फैसला किया। फैब यानी वही जगह जहां एक्चुअल सिलिकॉन वेफर से चिप बनती है। अब देखो, मैंने कहा था ना, अगर याद रहेगा तो आपको काम आ पाएगा। अब अगर मैं वो आपको नहीं सिखाता तो आपको क्या समझ में आता कि कौन कंपनी क्या कर रही है। साथ ही CG पावर, जो इंडिया की कंपनी है, उन्होंने जापान की कंपनी रेनेसस के साथ
टाई अप किया, साथ में स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ने अनाउंस किया। तो टाई अप चल रहे हैं एक कंपनी दूसरे के साथ। गुजरात के सानंद में OSAT ऑसेट फैसिलिटी, वही आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग का। और एक बड़ा प्रोजेक्ट आया टाटा का असम प्लांट, जहां असेंबली और टेस्टिंग होगी। ये खास इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार ऐसी हाईटेक इंडस्ट्री आ रही है। तो 2021 से 2024 तक सिर्फ कागज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जमीन पर फैक्ट्री बनाने का काम शुरू हुआ। यानी कहानी सिर्फ विजन नहीं है, रियल एग्जीक्यूशन का स्टेप है। अब सवाल ये आता है आज कहां खड़े हैं, तो एक एक प्रोजेक्ट को देखते हैं। माइक्रोन सानंद फैसिलिटी जो गुजरात वाली, यहां पर वर्ल्ड क्लास ATMP यूनिट बन रही है। क्लीन रूम तैयार हो चुका है, वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2025 के अंत तक या 2026 के शुरुआत तक यहां से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब अगले साल से आपके फोन और लैपटॉप में लगी हुई कुछ मेमोरी चिप मेड इन इंडिया होगी। दूसरा CG पावर जो सानंद का बताया था, ये प्रोजेक्ट एकदम फास्ट ट्रैक पर है। पायलट लाइन चालू हो चुकी है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद कहा है कि इंडिया का पहला मेड इन इंडिया चिप रोल आउट इज वेरी क्लोज। मतलब चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग अब इंडिया के नाम से दुनिया में आएगी। तीसरा, टाटा का ढोलेरा फैब गुजरात वाला, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट है 91,000 करोड़ की। सरकार ने 50% फिजिकल सपोर्ट किया। कैपेसिटी होगी 50,000 वेफर पर मंथ की। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि ये फैब इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक सीरियस प्लेयर बना देगा। चौथा, टाटा असम का असेंबली और टेस्ट प्लान, यह इन्वेस्टमेंट 27,000 करोड़ की। 2025 के अंत तक ऑपरेशन होने की तैयारी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पहली बार इस रीजन में आ रहा है। उसके बाद आता है HCL फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। कैपेसिटी होगी 20,000 वेफर्स पर मंथ। 2027 तक ऑपरेशन में आने की उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, ISM 2.0 लॉन्च हो चुका है। ISM पहला वाला जो मैंने बताया और 2.0 नया। इसमें फोकस है सिलिकॉन कार्बाइड वेफर पर, जो EV, डिफेंस और 5G के लिए क्रूसियल है। तो आज की स्थिति ये है कि कुछ प्लांट पायलट स्टेज पे हैं, कुछ टेस्टिंग स्टेज पे हैं, कुछ अगले 2-3 साल में फुल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी आगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबसे बड़ा नाम, यानी टाटा ग्रुप। इन्होंने ताइवान के PSMC के साथ मिलकर गुजरात के ढोलरा में इंडिया का पहला फेब बनाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट 91,000 की करोड़ की है जो बता ही दिया। 50% की सब्सिडी अप्रूव हो गई। हर महीने का 50,000 वेफर बना रहे हैं। टाटा असम में 27,000 करोड़ की असेंबली टेस्टिंग प्लांट हो गया। तो इसका मतलब टाटा ग्रुप सिर्फ चिप डिजाइन या पैकेजिंग नहीं, वैल्यू चेन कवर करने वाला है। और टाटा ग्रुप की किस किस कंपनी को फायदा होगा सब बताऊंगा, रुकते जाइए। दूसरा है CG पावर। CG पावर ने जापान के रेनेसस और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के सानंद में OSAT प्लांट बनाया। यहाँ पायलट लाइन चालू हो चुकी है। कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने क्लियर बताया, कि इंडिया का पहला चिप यहीं से निकलेगा। लिस्टेड कंपनी भी है, राइट, लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट है केन्स टेक्नोलॉजी, कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। 3300 करोड़ का OSAT प्लांट है, सानंद में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी कैपेसिटी होने वाली है 60 लाख चिप पर डे। अब यहाँ पर सुन के बड़े खुश हो रहे हो छोटी छोटी कंपनियों के बारे में, बट यहीं पर हुक है जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, यूएसए की मेमोरी जाइंट है, जिन्होंने सानंद गुजरात में अपना बड़ा ATMP प्लांट लगाया। और ये तो मैंने देसी नाम बताए जो विदेशी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ काम कर रही हैं। अब सवाल होगा कि सर ये तो ठीक है, बट ऐसी लिस्टेड कंपनियां जो सच में फायदा ले सकती है, तो जैसा कि CG पावर के बारे में बताइए, ये खुद OSAT फैसिलिटी बना रही है और लिस्टेड भी है। दूसरा, मॉसिप टेक्नोलॉजी, ये फेबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन हाउस है, ऑलरेडी लिस्टेड है, डायरेक्ट चिप डिजाइन इकोसिस्टम में है। तीसरा, जो टाटा ग्रुप है उससे टाटा एलेक्सी को फायदा होगा, और इनडायरेक्ट में बाकी कंपनियां टाटा ग्रुप का आएगा। ठीक है। उसके बाद SME में एक लिस्टेड कंपनी है सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, जो पैकेजिंग और मेमोरी मॉड्यूल बनाती है। ASM टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विस में है। डिक्सन टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, इनडायरेक्ट सेमीकॉन
इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। मैंने डायरेक्ट की बात नहीं की है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत सारा है। रिस्क कैसे, बताता हूँ। तो यानी आपने नाम तो समझ ही लिया, सीजी पावर, मॉसचिप जैसे करके मैंने नाम बताए, बट कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा उसके अंदर जाके कंपनी कितना पैसा डाल रही है, जिस रिस्क के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अभी भगवान की कट मोस्टली क्या होता है, लोग पूरा डिटेल नहीं समझते। तो मैंने आपको धंधे को समझाया, कौन कहाँ पे क्या धंधा शुरू कर रहा है वो बताया। अब आता हूँ उस रियल रिस्क को जिसको सुन के आपको झटका लगेगा। सवाल ये है कि इंडिया तुरंत ग्लोबल चिप सुपर पावर बन जाएगी और बहुत सारी ये जो छोटी छोटी कंपनियां सेमीकंडक्टर कर रही हैं, हो जाएंगी? इतना आसान नहीं है, क्योंकि चिप बनाना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और बहुत पैसा खींचने वाला काम है। एक फैब यूनिट लगाने में 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए लगते हैं। फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई जैसे सिलिकॉन वेफर्स, केमिकल आज भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। स्किल्ड मैन पावर तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और पता है, सीजी पावर, टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां बाहर लोगों को ट्रेन होने के लिए भेज रही हैं। चिप इंडस्ट्री में डिकेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ताइवान, कोरिया के पास 30 साल 40 साल का अनुभव है। उनको मैच करने के लिए इंडिया को, और इंडिया की जो कंपनी काम कर रही है उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। पॉजिटिव क्या है, इंडिया के पास डिमांड है, सरकार का सुपर डुपर सपोर्ट है। जापान, यूएस, ताइवान जैसे पार्टनर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका कितना करेगा नाटक, ट्रम्प का आपको पता ही है। तो अगर ये मोमेंटम बना रहा तो अगले 5 से 7 साल में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप हब बन सकता है। बट यहाँ पर जितने छोटे नाम, क्या होता है, जैसे जब भी कुछ नई इंडस्ट्री क्रिएट होती है ना, तो बड़े नाम के पास तो पैसा होता है, वो धीरे धीरे कर लेते हैं। बट जो छोटे नाम होते हैं, छोटी कंपनियां होती है जो लिस्टेड होती, वो करती कम है और शोर शराबा ज्यादा मचाती है। और जो रिटेल इन्वेस्टर उनके शोर शराबे में सबसे ज्यादा फंसकर पैसा नुकसान कर देते हैं। चूंकि वो कुछ दिन तक सुपर रैली करती है तो उनको लगता है बाबा यही तो है राजा बाबू, और वो उसी राजा बाबू में जाते हैं। जबकि जो सच में कंपनी काम कर रही है, पैसा लगा के धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, जिसके पास सारी फैसिलिटी है देने की, उनको तो हल्ला करना नहीं है। वो तो अपने आप ही उनको पता है कि हम काम करेंगे अगले दिन नाम हो जाएगा। तो ये फर्क को समझना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देते, एक ऐसी 360 डिग्री का एनालिसिस देते हैं जो पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं देता है। तो कैसी लगी एनालिसिस, पूरे डिटेल के साथ कमेंट में बताइए। कुछ भी कमी रह गई हो तो बताइए। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।